एपिसोड 1 इक्लिप्स ऑफ इटर्निया। आसमान में एक खून सा लाल ग्रहण स्थिर खड़ा था, विशाल, भयानक और असामान्य। उसकी मध्यम लाल रोशनी एक बर्बाद दुनिया पर गिर रही थी, जहां पत्थर और इस्पात की बनी सभ्यता राख बन चुकी थी। ऊंचे टावर ढह चुके थे, पुल आधे अधूरे लटके थे, जमीन पर बिखरे धुएं और मलबे से हवा भरी हुई थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। और फिर एक कोना था जहां जीवन अब भी सांस ले रहा था। घने कुहासे और वर्षा से भीगा एक जंगल। वहीं कोमल हरे काई पर एक लड़का बेसुध पड़ा था। उसका नाम था कैलम। कैलम, करीब 17 साल का दुबला पतला लड़का, गीले बिखरे काले बाल जो उसके माथे पर चिपके थे। उसकी त्वचा हल्की सांवली थी और दोनों भुजाओं पर हल्के पुराने जख्म। उसके चेहरे पर घबराहट और अनजाना दर्द था। वर्षा की बूंदें उसकी पलकों को भिगो रही थीं। फिर एक गहरी सांस के साथ उसने आंखें खोलीं। एक आंख बर्फ सी नीली और दूसरी धातु सी ग्रे। उसके दाहिने हाथ पर एक पुरानी जंग लगी कलाई बंद ब्रेसर बंधी थी, जिस पर नीले जादुई अक्षर मंद मंद चमक रहे थे। कैलम ने चारों ओर देखा। जंगल अजनबी था, उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक खालीपन, जैसे वो खुद को नहीं जानता। और दूर एक ऊंचे चट्टान पर एक और निगाह उस पर टिकी थी। एक युवती, नाम आइरिस। आइरिस शांत, स्थिर, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, बस तेज और जागरूक हरी आंखें। हरे रंग की क्लोक, दाहिने कंधे पर लटकती उसकी गुंथी हुई लाल भूरी छोटी और कमर से बंधा एक स्क्रॉल बैग। वह नीचे खड़े उस लड़के को देख रही थी, जैसे कोई भविष्य को नाप रहा हो। आइरिस, धीरे से, यह शक्ति असंभव है। लेकिन कैलम पर केवल नजरों से ही हमला नहीं हो रहा था। जंगल के अंधेरे में एक डोमिनियन सैनिक उसकी ओर बढ़ रहा था, काले कोनेदार आर्मर में, जिसमें नीली ऊर्जा की रेखाएं चमक रही थीं। उसका लाल वाइजर अंधेरे में झिलमिला रहा था। उसके हाथ में एक प्लाज्मा हेलबर्ड जो धीरे धीरे कंपन कर रही थी। सैनिक, मशीन जैसी आवाज में, लक्ष्य पहचाना गया, श्रेणी, विसंगति, पकड़ो या नष्ट करो। कैलम ने वह आवाज सुनी, ठंडी, डरावनी। वो चौंक कर पीछे हटा और उसी पल उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसर चमक उठा। एक विस्फोट, नीली ऊर्जा की लहर, जिसमें प्राचीन रून और डिजिटल चिन्ह फट पड़ते हैं। वह सैनिक हवा में उछला और पेड़ों से टकराता हुआ दूर गिरा। कैलम स्तब्ध खड़ा था। कैलम, सांस रोकते हुए, मैंने ये क्या कर दिया? हाँफता हुआ वह एक झीलनुमा गड्ढे के पास झुका। उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। पानी में एक और कैलम था, चेहरा आधा धातु के मुखौटे से ढका हुआ, आंखें लाल और चमकदार और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। कैलम डर के मारे पीछे हट गया। वो मैं नहीं हूं, फिर वो कौन है? और तब आसमान बदलने लगा। बादल एक बवंडर की तरह घूमने लगे। बिजली चमकी, लाल, और बीचों बीच एक और बार वही ग्रहण, लेकिन अब और भी चमकदार। जंगल में दूसरी ओर डोमिनियन के और सैनिक अब उसकी तलाश में थे। उनके वाइजर जमीन पर नीली चमकती हुई पद चिन्ह ट्रैक कर रहे थे। उनके कदम मशीन की तरह एक समान थे। शिकार शुरू हो चुका था। कैलम अब उस चट्टान पर जा पहुंचा था जहां पहले आइरिस खड़ी थी। वर्षा उसकी फटी हुई पोशाक को चिपका रही थी। कंधे पर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी कलाई पर ब्रेसर अब गर्म हो रहा था और उसके नीले अक्षर हवा में मंद लहरें छोड़ रहे थे। वो आकाश की ओर देखता है, जहां वो लाल ग्रहण उसकी ओर निहार रहा था। फिर वह फिर से उस गड्ढे की ओर देखता है, लेकिन इस बार परछाई गायब नहीं होती। वो वहीं है, वो नकाबपोश चेहरा, वो लाल आंखें, वो उसे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। कैलम के मन में एक धीमी आवाज उठती है, शब्दों के बिना समझ, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है।